और अब बात भागलपुर की, जहां पर तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसका असर आम जनजीवन पर पड़ता दिखता है। मौसम विभाग की माने तो अप्रैल के महीने के शुरू में ही जिले में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। अब लोगों को सताने लगी है। सुबह सुबह लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लगातार तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते तापमान के कारण लोगों की परेशानी भी साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुबह सुबह चिलचिलाती धूप निकल गई है। धूप तो जब उठने के साथ ही 6:30-7 बजे से धूप चालू हो जाता है। उसके बाद में बच्चे लोग को भी स्कूल के लिए तैयार करना पड़ रहा है। तैयारी करने पर भी बड़े बुजुर्ग उसका पेरेंट्स स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है और गर्मी के कारण परेशानी बढ़ गई है। और हम लोग को आने जाने में भी, बाजार जाने में या कहीं बाहर निकलने में धूप की किलकिलाहट से हम लोगों को परेशानी बढ़ गई है। लगातार जो है जिले में तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो भागलपुर में अप्रैल महीने के शुरुआत में ही भीषण गर्मी पड़ने वाली है। जिले का तापमान बढ़ने वाला है और लोगों की परेशानी साफ तौर पर इससे बढ़ने वाली है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। जमुई जिले के खैरा के फतेहपुर गांव में अंबिका देवी शिक्षा की अलख जगा रही हैं और गांव के मजदूर, महादलित और गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षित बनाने का काम करने वाली इन महिला की क्लास गांव के सामुदायिक भवन में हर रोज लगती है। इनकी क्लास का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले में वैसे कई लोग हैं जो शिक्षा का अलग जगाने का काम कर रहे हैं और खास करके ग्रामीण इलाके में। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के फतेहपुर गांव की एक महिला अंबिका देवी भी यही काम कर रही हैं और जैसा कि देख सकते हैं कि अंबिका देवी का यहाँ पर क्लास लगा हुआ है। फतेहपुर गांव के वो बच्चे जो स्कूल जाने से वंचित रहे, मतलब या फिर जिनका एडमिशन हुआ, कुछ क्लास तक पढ़ाई किए लेकिन आगे की पढ़ाई वो नहीं कर पाए, या फिर किसी तरह से स्कूल दूर होने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों को यहाँ पर मुफ्त में पढ़ाई दी जाती है, मुफ्त में शिक्षा दी जाती है ताकि गांव के बच्चे आगे बढ़े। खास करके जो महादलित परिवार के बच्चे हैं या फिर मजदूर तबके के बच्चे हैं। और ऐसा देख सकते हैं कि सामुदायिक भवन में जो लगने वाली क्लास है, यहाँ पर दर्जनों की संख्या में आकर बच्चे पढ़ाई करते हैं और खास करके लड़कियां, जिस तरह की देखा जाए तो लड़कियों की संख्या यहाँ पर अधिक है। हम बात करने की कोशिश करते हैं अंबिका देवी से कि आखिर उनकी ये पहल क्यों जरूरत पड़ी इसकी। क्योंकि यहाँ की बहुत बच्चियां शिक्षा से वंचित थी, या तो बाल मजदूरी में थी, ड्रॉप आउट और लेफ्ट आउट काफी बच्चियां यहाँ पर थी, और सभी बाल मजदूरी या ईंट भट्टी में थी या कोई मजदूरी किसी के घर में, मतलब आसपास में मजदूरी करती थी। जैसे कहीं मकान बन रहा है उसमें मजदूरी करती थी, मतलब शिक्षा से बिल्कुल वंचित थी। आपके इस कोशिश से और अभी यहाँ मेरे कोशिश से काफी बदलाव आया है। अभी यहाँ की कोई भी ऐसी बच्चियां नहीं थी कि जो कि मैट्रिक पास की हो, लेकिन अब मतलब बिल्कुल ये 2 बार 3 बार भी दी लेकिन फेल हुई। लेकिन जब से हम जुड़े हैं, आज मेरे लगाव से, मतलब ये 2 बच्चियों को पढ़ाए तो आज ये 2 बच्चियां पास की है मैट्रिक में। असर पड़ रहा है, बिल्कुल असर पड़ रहा है। और देखा देखी और सब रेगुलर, मतलब विद्यालय जाने के लिए भी बोले कि हम, मेरा भी नाम एडमिशन करवा दीजिए, हम भी पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, और सभी का एडमिशन करवाए, ड्रॉप आउट लेफ्ट आउट को भी मतलब हटाए। बहुत फायदा हुआ। क्या जैसे कि अभी 9th में पढ़ रहे थे, अब 10 में एडमिशन कराऊंगी, पर अभी कुछ भी पहले नहीं जानते थे, नहीं तो मैथ बनाने जानते थे, नहीं तो इंग्लिश जानते थे, नहीं तो हिंदी जानते थे, किसी से बोल नहीं पाते थे हिंदी से। अब तो सभी जो भी सीखे सब मैम की वजह से सीखे। बहुत कुछ फायदा हुआ है। जैसे कि हम लोग मतलब अच्छा से पढ़ नहीं पाते थे और मतलब सब लोग अभी मतलब ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मैम आई तो मतलब हम लोग पढ़ पाए, नहीं तो नहीं पढ़ पाते। क्या फायदा हुआ बाबू? बहुत फायदा हुआ। क्या? क्योंकि जब से कोचिंग खुला है, मैम मतलब घरे घर सबको बुलाता है और सब ट्यूशन आता है पढ़ने, बच्चे सब बहुत खेलते रहता है। लगता है पैसा फ्री, बिना फ्री के मतलब पढ़ा रहे हैं, फ्री में जी। तो मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है इस महिला के द्वारा और उसका असर है कि गांव की लड़कियां, खास करके महादलित या मजदूर परिवार की बच्चियां पढ़ लिख कर अब आगे बढ़ रही हैं, शिक्षित हो रही हैं और जिसका असर
इलाके और गांव में भी देखने को मिल रहा है। केसी